ऐसे ही बुद्धि पर किसी मजहब की बुराई नहीं है। 3 लोग थे, एक पादरी, एक मौलवी, एक सन्यासी। तीनों लोग गांव-गांव भ्रमण करने गए। एक गांव में पहुंचे तो शक्कर मिल गई, दूध मिल गया, थोड़ा साबूदाना मिल गया। तीनों ने सोचा पेट तो बहुत भरा हुआ है, खीर बना लेते हैं। फिर भी खीर बना के रखी, दूध खराब ना हो जाए, खीर को सुबह खा लेंगे। तीनों जब सोने लगे तो तीनों को भूख तो लगी नहीं थी, पर सुबह खाएंगे। तो तीनों महात्माओं ने आपस में कहा, सुनो, सुबह जिसको बढ़िया सपना आएगा उसको पहले नंबर खाने को मिलेगा। अब सपना ही तो बताना है। तीनों सो गए। 1-1.5 घंटा जैसे ही सोते हुआ तो सबसे पहले जो है 10 बजे रात को सन्यासी ने देखा कि पादरी साहब चुपके से उठे, सूटकेस खोला और टाई पहन ली और फिर लेट गए। 1-2 घंटे बाद मौलाना साहब उठे, मौलवी साहब उठे। उन्होंने तुरंत केवड़ा की इत्र की सीसी ली, थोड़ा दाढ़ी में लगाई, हाथ में लगाई और सो गए। सन्यासी देखता रहा। 2-3 घंटे बाद सन्यासी जी उठे, वो पूरी खीर खा गए। पूरी खीर का बर्तन उठाया, पूरी खीर खा गए और फिर सो गए। सुबह ये लोग तो जल्दी उठ गए, ये पड़े ही रहे। तो अब दोनों ने जगाया, अरे भाई उठो 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 उठो। जैसे ही उठे तो बताओ भैया, अपना अपना सपना बताओ, किसको बेहतरीन सपना आया, सबसे पहले वही खाएगा। तो सबसे पहले पादरी साहब बोले, हमको तो इतना गजब का सपना आया कि आज रात को हमारे प्रभु आए और हमें 7 चौथे आसमान पे ले गए, और चौथे आसमान पे ले जाकर के हमको वहां महात्मा ईसा मिले। उन्होंने अपने गले की टाई हमारे गले में डाल दी। ये देखो, ये है टाई। मौलवी साहब बोले, तुम्हारा सपना क्या खाक सपना? हमारा सपना बहुत गजब का। क्या पूछा तुम्हें क्या? मौलवी साहब बोले, गया 7वें आसमान पर, देखा ऐसा ख्वाब, खुदावंद संग खाना खाकर लौटा अभी जनाब। बोले, हमने तो खुदावंद के साथ भोजन किया और देखो हमारे हाथ इत्र से बिल्कुल महक रहे हैं। सन्यासी साहब लेटे थे, जगाया, उठो उठो। ये बोला, भैया कमर में दर्द है, मार पड़ी रात को हमें, पहले तो कमर दबाओ हमारी। अब दोनों कमर दबाने लगे। क्या बात है? बोले, थोड़ा ऊपर और, बहुत मार पड़ी। तो दोनों मौलवी और पादरी बोले, मार किस बात पे पड़ी? अरे बोले, अब ना पूछो। अरे बोले, नहीं नहीं बताओ किस बात पे मार पड़ी। बोले, सोते में मुष्ट का पीठ में मारी मोहे महावीर, और उठाकर बैठा कर हनुमान जी बोले, मेरे सन्मुख खा तू खीर। सोते में मुष्ट का मोहे मारी महावीर, मुझको उठाकर बोले, मेरे सन्मुख खा तू खीर। खीर रोते रोते हमने भैया खाई। अब क्या स्वप्न बताएं, तुम अपना अपना स्वप्न सुनाई। हमारा तो यही सपना है, तुम लोग अपना अपना बताओ। ओ पादरी भागा भागा गया, उसने देखा खीर का बर्तन साफ। बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जब तुम्हें हनुमान जी ने मुक्का मारा था तो तुमने हमको क्यों नहीं जगाया? हमें जगा लेते, उठा लेते जब खीर खा रहे। अरे बोले, तुम अभी अभी बता रहे थे कि तुम चौथे आसमान पे थे, जी 7वें आसमान पे थे। महात्मा होकर झूठ बोलते हो, दोनों थे ही नहीं यहां पर। या तो सपना गलत था या तुम्हारी बातें के दोनों बोले जय हो। इसलिए भैया सबसे फंसियो, बुंदेलखंडी सन्यासी से ना फंसियो। इसलिए सन्यासी बड़े खतरनाक होते हैं। बोलो सीताराम। ये को भी FIR करनी हो, पुस्तक का पेज नंबर है 43 और पुस्तक का जो ये चैप्टर है इसका नाम है मजहब। पुस्तक लेखक का नाम संत विनीत बिहारी दास जी स्वर्गीय। एक गुरु एक चेला थे, देखना उनकी दोनों की बुद्धि बहुत तेज थी। तो चेला की बुद्धि ज्यादा तेज थी। गुरुजी ने कहा, बेटा बरसात आ गई है, गाय बाहर बंधन में बंधी है, जाकर के खोल दो। चेला महाआलसी, गया का चेला। गुरुजी बंधन से खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का है, हमारे जैसे साधारण आदमी बंधन से थोड़ी खोल पाते हैं।
गुरुजी समझ गए चेला नहीं मिला, गुरु ही मिला है। बेचारे गुरु खुद गाय को खोलने गए, दूसरी जगह बांधा। थोड़ी देर बरसात चलती रही। गुरुजी ने कहा कि भाई तुमने गाय नहीं बांधी सो तो ठीक है, पर ये तो देखो बरसात बंद हुई कि नहीं हुई। बोले गुरुजी कौन बाहर जाए, देखो अभी अभी एक बिल्ली आई बाहर से अंदर, उस पर हाथ फेरो, अगर गीला लगे तो समझना हो रही है, सूखा लगे तो समझ जाना बंद हो गई है। गुरुजी बोले अच्छा चेला फंस गया। रात हुई। गुरुजी बोले बेटा हमको अंधेरे में सोने की आदत है, दीपक जल रहा, एक काम करो जरा लाइट बंद, ये दीपक बुझा दो ताकि हम सो लें। गुरुजी अब कौन ठंड में उठे, रजाई में पड़े हैं हम तो, आप आंखें बंद करके विचार करो कुछ जल ही नहीं रहा है। गुरुजी स्वयं उठे, दिया को बुझाया, अच्छा चेला मिला। सुबह हुई, एक चेला एक और भगत लाया लड्डू। गुरुजी ने सोचा शायद आलसी है नहीं खाएगा, फिर भी पूछ तो लें, क्यों चेले लड्डू खाओगे? तुरंत दौड़ता आया, गुरुजी 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 हमने आपकी तीन तीन बातें नहीं मानी, अगर चौथी बात नहीं मानेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। गुरुजी बोले ठटरी के बरे, ले जे लड्डू खा। ऐसे भी चेले मिल जाते हैं, ऐसी भी चेले। तो बुद्धि बड़ी अद्भुत चीज है, बुद्धि जिसकी तेज हो वो कुछ भी कर सकता। तीर्थ के तीन महत्व हैं, महिमा को जान, स्नान और दान। तीर्थ में जाते ही तीन चीजें ध्यान रखो। कौन कौन सी? पहली, वहां की महिमा को जानो, इसके बाद स्नान करो, इसके बाद दान करो। महिमा को जानने से मन शुद्ध होता है, स्नान करने से तन शुद्ध होता है, और दान करने से धन की शुद्धि होती है। इसलिए पितृपक्ष में 5 लोगों को भोजन कराने का बड़ा फल है। बोलो गौ माता की, गौ माता की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। अब एक बात और, किसी को पितृदोष लग गया हो उसके उपाय क्या क्या हैं? त्रिपिंडी श्राद्ध, पितृ गायत्री, तीर्थालयों में दान, दीनहीन को भोजन, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरुड़ पुराण का पाठ, श्रीमद् भागवत कथा का मूल पारायण। सामर्थ्यता नहीं है तो घर पर ही श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा उत्पन्न करके अपने पितरों को जल चढ़ाना। इन 6 कामों में से कोई एक करोगे तो भी पितरों की कृपा तुम पर हो जाएगी, और पितृदोष से शांति मिल जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना करो, जय 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 हनुमान, कृपा करहूं। हे हनुमान जी, हमारे सभी पूर्वजों की हम पर कृपा हो गए, सभी पूर्वजों को शांति मिले। सब लोग पितृ देवताओं को प्रणाम करो। ओम ओम ओम। मनी मन अपने पूर्वजों को, पितृजनों को, भूले बिसरे पितृजनों को प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो। हम आपके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में हम ठाकुर जी की जो भी वाणी को सुन रहे हैं, प्रभु की वार्ता को सुन रहे हैं, जो भी पुण्य सत्कर्म कर रहे हैं, कृपा करके स्वीकार करो। सभी पूर्वजों की हम सब पर कृपा दृष्टि बनी रहे, उनकी छत्र छाया बनी रहे, उनकी महती कृपा बनी रहे। निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि आज आपके पूर्वज ऊपर बैठे बैठे बड़ा धन्य भाग मना रहे होंगे। तो धन्य है, हमारे वंश में एक बेटा है, बेटी ऐसा जाया है जो हर हर गंगे कर करके नित्य कर्म के साथ, कर्म कांड के साथ, आचार्यों के साथ में भगवत चर्चा करके हम सब पूर्वजों को धन्य कर रहा है। निश्चित रूप से आपके पूर्वज आज प्रसन्न हो रहे होंगे ऊपर बैठे बैठे। पुनः उनको अपनी श्रद्धा अर्पित करो।
लेकिन एक बात है, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हमारे साथ आए हैं, बाहर से भी हैं, विदेश से भी हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई फिजी से है, ये लोग जापान से भी आ गए। जापान के हैं, जापान के भी आ गए, ये लोग जापान से प्रकट हो गए। तो अब खैर इन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती है। आती है? समझ में तो नहीं आती? आती है? तो ठीक है, फिर तो हम संभल कर बोलेंगे, नहीं तो हम अभी ठटरी मारने वाले थे। आओ, अगर समझ में आती है तो फिर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बाहर में गया, कल के दिन टेंशन हो जाए। एक जगह हम गए, बोले गुरुजी अंग्रेज आपकी बात को सुनना चाहते, आप अंग्रेजी सीख लो। हमने कहा अंग्रेजों से कह दो वो हमारी हिंदी सीख लें। ये हमारी टेंशन थोड़ी है, उनकी टेंशन है। इनकी टेंशन है कि इन्हें हिंदी नहीं आती है, हमारी टेंशन नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, भारत से तो आए, कोई अमेरिका से भी आया है। हाँ, अमेरिका वाले भी बैठे हैं, इसलिए सब जगहों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए हम सब हनुमान जी से पुनः प्रार्थना करते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गाइए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। अब जिस गया तीर्थ में बैठे हैं वहां की महिमा और गालें। कल हमारा मन है, कल कथा करें कि ना करें? कल हमें जाना भी है भैया। ठीक है, आधा घंटा कर लेंगे कल, ठीक है? तो कल गया की महिमा सुनाएं कि आज? अब आज रहने दो, कल सुना देंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं आज ऐसे कैसे है? टमोरो नहीं, कल। अरे हमें कौन चुनाव लड़ने जो आज और कल चिल्ला रहे हैं। आज प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। जल ले आओ। बोलो सीताराम। श्राद्ध पक्ष का तो हमने बता ही दिया, गुरु महिमा का बता दिया। अब एक मजहब की बात सुन लो, बुरा न मानना। झूठी बातें झूठी हैं,